अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कदम कदम पे दिल दहलाती, खौफ व दहशत फैलाती हुई एक खूनी कहानी। बिल्लियाँ। रेक्सी और लिंसन की शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उन्हें अपनी रिहाइश के लिए कोई मुनासिब घर नहीं मिल सका था। जो मकान भी मिलता वो बस गुजारे लायक ही होता था। उनकी ये तलाश अभी तक जारी थी। एक दिन दफ्तर से घर वापसी होते हुए रिक्की ने एक मकान पर बराए फ़रोख्त लिखा हुआ देखा तो रुक गया। इलाका काफ़ी अच्छा पुरसुकून था, माहौल भी अच्छा लग रहा था। उसने इस मकान को अंदर से देखने का फ़ैसला किया। एक पुराना मकान था जिसको मरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन रिक्की को ये ठीक ही महसूस हुआ। वो जल्दी अपने कमरे के अपार्टमेंट में पहुंचा और ये खुशखबरी अपनी बीवी रॉबिन को सुनाई और इसे लेकर ये मकान दिखाने के लिए ले गया। रॉबिन को भी ये मकान बहुत पसंद आया। ये मरकज़ी सड़क से कुछ ही फासले पे एक छोटे से मोहल्ले में था। घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी था। सबसे बड़ी बात यह कि रिक्की का दफ्तर भी यहाँ से करीब ही था। इनको ये मकान मुनासिब कीमत पे मिल गया। घर ख़रीदने के बाद रिक्की ने इसकी मरम्मत का काम शुरू करवाया, जबकि रॉबिन ने अंदरूनी सजावट का ज़िम्मा ले लिया था। सिर्फ 1 माह बाद उन्होंने मकान की मौजूदा हालत बदल के रख दी। बैरूनी दीवारों पे सफ़ेद पेंट हो गया, दरवाज़ों पे नया रंग कर दिया गया, फ्रंट पोर्च की छत तब्दील हो गई, पौधों की काट छाट कर दी गई। अब ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी। बिलाखिर इनको अपना घर मिल ही गया। इस घर में पहले चंद साल सब ठीक रहे। पड़ोसी काफ़ी दोस्ताना थे। जब वो इस घर में मुंतकिल हुए तो पड़ोसियों ने उनके एजाज़ में इस्तकबाली दावत का इंतज़ाम भी किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन सामने वाले सहन में एक काला बिल्ला नज़र आया। इसे रिक्की ने वहाँ से भगाने की कोशिश की, मगर बिल्ला तो बिल्कुल ही ढीठ निकला। रिक्की के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। यह बिल्कुल सियाह रंग का, पीली आंखों वाला एक बड़ा सा बिल्ला था जो सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठा रिक्की को घूर रहा था। इस वक्त रिक्की पोरिज में बैठा हुआ था। इस बिल्ले को देखते ही रिक्की को अपने जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। इसके पूरे जिस्म पर एक खौफनाक एहसास छा रहा था। इसे इस किस्म की बिल्लियों से बड़ी वहशत होती थी और वो इनसे खौफ महसूस करता था। इसने पढ़ रखा था कि इस किस्म की बिल्लियाँ चुड़ैल, जिनों और भूतों वगैरह को देख सकती हैं, और अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर तो अल-अमानुल हफीज़। रिक्की इस बिल्ले को यहाँ मौजूदगी की वजह से अपनी बीवी रॉबिन को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता था, मगर वो समझ रहा था कि यह खौफनाक बिल्ला यहाँ सिर्फ इस वजह से है कि रॉबिन घर का कचरा, जिसमें खाने की बची कुची चीज़ें भी शामिल होती हैं, लापरवाही से घर के सामने वाले हिस्से में फेंक देती है। यकीनन ये बिल्ला इन्हीं चीज़ों को खाने यहाँ आता होगा, और जब इसने देखा कि इस घर के सामने बिला नागा खाने पीने को वाफिर मिक़दार में मिल रहा है, तो इस जगह को अपना मस्कन बना लिया होगा। ये काला बिल्ला बहुत सेहतमंद और मजबूत लग रहा था। वो बहुत मोटा ताज़ा था। रिक्की को आदत थी कि जब फारिग होता तो पोरिच में बैठकर ताज़ा हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होता था। पड़ोसियों के आते जाते देख के इनकी तरफ हाथ हिलाता। सामने बागीचे में लगे नीम के इस दरख्त की बदौलत हवा भी बहुत ताज़ा और ठंडी होती थी। मौसम बहुत अच्छा हो जाता था। सर्दियाँ तो थोड़ी सख्त हो सकती थी, लेकिन इसमें भी वो यहाँ जगह बैठ के बच्चों को बारिश और बर्फ़बारी में खेलते देखने से बाज नहीं आता था। घर के सामने से गुज़रने वाली सड़क थोड़ा आगे जाके बाईं जानी मुड़ जाती थी। इसके बाद वो एक ढलान की शक्ल में नीचे दरख्तों के ज़ख़ीरे से गुज़रती हुई आगे चली जाती थी। जब भी रिक्की अपने सिगार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाहर आता, काला मोटा बिल्ला दरख्त के नीचे बैठकर इसे अपनी पीली आंखों से घूरता रहता। इसे देखकर रिक्की का दिल धड़कना लगता। कई दफ़ा इसने इसका जिक्र रॉबिन से भी किया, मगर वो इसका मजाक उड़ा देती थी। वो समझती थी कि ये सिर्फ एक काली बिल्ली है जो किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है। रिक्की इसको समझ भी सकता था, क्योंकि जब कभी रॉबिन इसके साथ होती, काले बिल्ले के देखने का अंदाज़ ही बदल जाता था। इसका रवैया बड़ा दोस्ताना होता था, बल्कि
कभी कभी तो वो आगे आके रॉबिन के पाँव से भी अपने जिस्म को सहलाने लगता था। इसका इजहार मोहब्बत और प्यार भरा हो जाता था, मगर रिकी को इसकी पीली आंखों में अपने लिए हमेशा करख्तगी ही नज़र आती थी। जल्द ही इनके घर बिल्लियों की तादाद बढ़ने लगी। पहले सिर्फ यहाँ काला बिल्ला था, फिर इनकी तादाद 2 हुई, फिर 3 हो गए। इसके बाद तो रिक्की गिनती ही भूल गया। अब तो इतना फालतू खाना भी नहीं होता था कि इनको दे सके। इनके खाने के लिए खुराक और गोश्त वगैरह रॉबिन को ख़रीदना पड़ता था। रिक्की इन अखराजात की वजह से परेशान नहीं था। इसकी परेशानी की वजह यह थी कि वो बिल्लियाँ नीम के दरख्त के नीचे अपनी अपनी जगह बैठ के इसे घूरती रहती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसे उनसे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा। इसे यूँ लगता जैसे वो इसे घूरते हुए इसकी मौत की साजिश कर रही हों। 10, 15 फिर यहाँ 20 ऐसा लगता था जैसे हर रोज़ एक नई बिल्ली इनमें शामिल हो रही है। इसमें हर तरफ की बिल्लियाँ थी, हर रंग और कद की बिल्लियाँ थी। यहाँ तक कि बिल्लियों के बच्चे भी मौजूद थे। वो बज़ाहिर बहुत प्यारे नज़र आते थे। वो भी दूसरों के साथ बैठकर उसकी तरफ नज़र आते थे। वो भी दूसरों के साथ बैठ के इसकी हर हरकत को देखते रहते थे। रिक्की इनको देख के झुंझला जाता। रॉबिन ने महसूस किया कि उनकी तवज्जो से पागलपन की हद तक बढ़ रहा है। एक दिन सुबह रिक्की बेदार हुआ तो अपने मामूल के मुताबिक अंगड़ाई लेता हुआ पोरिज में निकल आया, आंखें मलते हुए। जब इसने पहली सीढ़ी पे कदम रखा ही था कि इसके पाँव के नीचे एक छोटा सा खिलौना कार आ गई। संभलने की कोशिश में वो बुरी तरह गिर पड़ा। इसके बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कई दिन तक रिक्की को बाजू पे प्लास्टर लगा के फिरना पड़ा। रॉबिन का ख्याल था कि पड़ोस के किसी बच्चे ने इसे वहाँ छोड़ दिया था, मगर रिक्की का इसरार था कि यह उन्हीं मनहूस बिल्लियों की कारिस्तानी है जो सुबह शाम नीम के दरख्त के नीचे बैठी इसे घूरती रहती हैं। इस वाक़े के बाद रिक्की ने इन मनहूस बिल्लियों से छुटकारा पाने का पक्का फ़ैसला कर लिया। इसने इरादा किया कि इन बिल्लियों को पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ आएगा। इस गर्ज से इसने अपने घर के सहन में कई फंदे लगाए, मगर बिल्लियाँ उनकी तौफीक से ज़्यादा होशियार निकलीं। एक भी इसके जाल में ना फंसी। इसके बाद रिक्की ने एक और मंसूबा सोचा। इसने फ़ैसला किया कि बिल्ली के खाने में जहरीला मिलाकर इन सबको मार दिया जाए। इस तरह इससे जान छूटेगी। इसने जहर का बंदोबस्त भी कर लिया। रॉबिन जब उन्हें खाना डालने के बाद घर के अंदर जाती तो रिक्की फुर्ती से उनके खाने में जहरीली दवाएं शामिल कर देता, मगर वो ये देख के हैरान रह गया कि पहले जिस बिल्ली को बिल्लियाँ नहायत रग़बत से खाती थी, अब वो उनको मुंह भी नहीं लगाती थी, इसके बिल्कुल करीब नहीं जाती। चंद हफ्तों बाद सर्दी हो गई। दर्जा हरारत नुक़्ता-ए अंजुमात से भी गिर गया। हर चीज़ जमने लगी। रॉबिन ने रात को सोने से पहले बिल्लियों के पानी पीने वाले प्याले में ताज़ा पानी भर दिया। अगली सुबह जब रिक्की दफ्तर जाने के लिए घर से निकलने लगा तो दरवाजे के ऐन सामने बिल्लियों ने रात का रखा हुआ पानी गिराया हुआ था, जो ज़मीन पर बर्फ़ की मानींद जम चुका था। रिक्की का पाँव इस पर पड़ा, वो फिसल के गिर पड़ा। इसकी गर्दन टूटते टूटते बची। यूँ लगता था जैसे किसी ने प्याले का पानी जानबूझकर गिराया हो। रिक्की ने इसका सारा इल्ज़ाम इस बड़े काले बिल्ले पर और बाकी बिल्लियों पे लगाया। रॉबिन, ये बिल्लियाँ मेरी जान लेकर छोड़ेंगी, वो चिल्लाया। तुम भी बिल्कुल पागल हो, तुम इन बिल्लियों से इतना खिलाफ क्यों हो? रॉबिन हंसते हुए बोली, इतनी छोटी छोटी बिल्लियाँ तुम्हें कैसे मार सकती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नोच ही तो सकती हैं, मगर वो ये भी नहीं करती। लगता है तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हारी ये बिल्लियाँ किन ख़तरनाक नज़रों से मुझे देखती हैं। लगता है खा ही जाएंगी। रिक्की चीख कर बोला। इसे महसूस हो रहा था कि अब इसके और इसकी बीवी रॉबिन के दरमियान मामलात पहले जैसे नहीं रहे थे। साफ पता चलता था कि वो सोच रही थी कि रिक्की पागल होता जा रहा है। रिक्की समझता था कि बिल्लियों के मामले में रॉबिन हमेशा इसको गलत समझती और इसका साथ नहीं देती। रिक्की के जहन पर बिल्लियाँ कुछ इस तरह सवार होती जा रही थीं कि उनके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। जब रॉबिन ने इसकी ये बात ना सुनी तो एक दिन इसने अपने दिल का हाल अपने दफ्तर के साथी जिम से कह सुनाया। उसकी सारी बात सुन के जिम कहने लगा, तुम इनसे जान छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यकीन करो मैंने कोशिश की है। जाल, जहर, मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जानवरों के सरकारी महकमे को इत्तला कर दो, वो उन बिल्लियों को पकड़ के ले जाएंगे।
जिम ने मशवरा दिया, मैंने भी इसके बारे में सोचा, लेकिन रॉबिन ने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे भी घर से निकाल देगी। इसे मुझसे ज़्यादा इन बिल्लियों से उन्स हो गया है। वो इन बिल्लियों को मुझसे ज़्यादा तवज्जो देती है। चंद दिन बाद रिक्की दफ्तर से थका हारा घर वापस आया और मामूल से कुछ जल्दी सो गया। रात को इसे सर्दी महसूस हुई तो आँख खुल गई। कांपता हुआ उठा तो देखा कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। वो इसे बंद करने के लिए बिस्तर से उतरा तो फर्श पे पड़ी किसी चीज़ से टकरा के गिर पड़ा। फ़ौरन ही मियाऊं की हल्की सी आवाज़ उभरी। गौर से देखा तो वाकई एक बिल्ली थी। वो खुली खिड़की से कमरे में घुस आई थी, मगर थोड़ी ही देर बाद रिक्की को एहसास हुआ कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि वो सारी मौजूद थीं, जो नीम के दरख्त के नीचे बैठी से घूरती रहती थी। जब इसने इनको डरा के कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने पंजा मारना और नोचना शुरू कर दिया। इसने महसूस किया कि बिल्लियाँ इसे काट रही हैं। इसने उन्हें उठा उठा के कमरे से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थीं। वो इसे काट रही थी, इसका गोश्त को नोच रही थी। वो इसके ख़िलाफ़ पूरी मज़ाहमत कर रहा था, मगर बिल्लियाँ चारों तरफ से इस पर झपट रही थी। इसके पूरे जिस्म से खून बहना शुरू हो चुका था। यूँ लग रहा था जैसे वो मर रहा है। इसका सर चकरा रहा था, पूरा कमरा घूमता महसूस हो रहा था। वो चीखना चाह रहा था, मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई थी। गिरने ही वाला था कि दूर कहीं किसी की आवाज़ उभरनी शुरू। यूँ लगा जैसे कहीं अलार्म बज रहा हो। फिर एकदम रिक्की की आँख खुल गई। इस सर्द मौसम में भी इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। बेदार होते ही इसने खौफज़दा निगाहों से इधर भी इधर दिखा। जब कोई बिल्ली नज़र न आई तो सुकून की एक गहरी सांस ली। फिर हाथ बढ़ा के साइड टेबल पर रखा हुआ अलार्म बंद कर दिया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये महज एक ख्वाब था, लेकिन ये बहुत हकीकत लग रहा था। जब रिक्की ने रॉबिन को अपने इस ख्वाब के बारे में बताया तो वो अपने बुलंद आहंग कहके को रोक ना सकी। रिक्की मुंह बनाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। शावर लेते हुए भी वो इसी ख्वाब के मुतालिक सोच रहा था। अगले चंद हफ्ते तक बिल्लियों की तरफ से कोई ख़ास वाक़या रौनुमा ना हुआ। हर चीज़ मामूल के मुताबिक चलती रही, लेकिन अब रिक्की महसूस कर रहा था कि बिल्लियों का रवैया इसके साथ कदरे मुख्तलिफ था। जब एक सुबह वो दफ्तर के लिए घर से निकला तो इस वक्त भी ढेरों बिल्लियाँ बिहार सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी इसी की तरफ देख रही थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हूँ। इसने सोचा शायद वो इसके साथ किसी किस्म की जंगबंदी चाहती हूँ, शायद अब वो इसे पसंद करने लगी हों या कम से कम इसे बर्दाश्त कर रही हैं। ये महसूस करके वो खुश सा हो गया, क्योंकि बिल्लियों के साथ इसकी जंग कुछ इस तरह बन गई थी जैसे जीता अब इसे ख्वाब महसूस होता था। ये इसके लिए नामुमकिन सी बात थी। इसने इस बारे में मज़ीद नहीं सोचा। कार स्टार्ट की और बाहर सड़क पे निकल आया। आगे जाकर मोड़ के बाद सड़क की ढलान शुरू हो गई। रिक्की ने कार की रफ्तार कम करने के लिए ब्रेक लगाई, मगर रफ्तार कम होने के बजाय ब्रेक का हैंडल कार के फर्श पे जा लगा। ये ब्रेक ने काम करना छोड़ दिया था। वो एकदम घबरा गया। सड़क की ढलान पर हर लम्हे कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। झटका लगा और इसका सर विंड शेड से टकराया। शीशे के टुकड़े इसके जिस्म को काटते हुए दूर तक चले गए। गाड़ी में हर तरफ खून बिखर गया। जब तेज़ रफ्तारी का कार एक दरख्त के साथ टकरा के रुकी तो रिक्की बेजान जिस्म कार के अंदर दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। हादसे की तहकीकात से ये बात सामने आई कि रिक्की ब्रेक की तार टूटी हुई थी और यूँ लगता था जैसे किसी चीज़ ने अपने दांतों से चबाया था, इसलिए इसे हादसा करार देके फ़ाइल बंद कर दी गई। रॉबिन ने फर्श शनासी के साथ अपने शौहर के मरने पर शोक मनाया, लेकिन इसके पास इसे तसल्ली देने के लिए बिल्लियाँ मौजूद थीं। इसने अपनी बिल्लियों के साथ इंश्योरेंस की इस रकम पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जो इसे रिक्की की मौत के बाद मिली। वो बिल्लियाँ के साथ बहुत खुश थी। रॉबिन ने ब्रेक की तारों की इस बाकायदा रोल को फेंक दिया जो इसने ऑटो पार्ट की दुकान से ख़रीदा। तो वह हर रोज़ इसमें से एक टुकड़ा काट के बिल्लियों के खाने के नीचे छुपा देती थी। बिल्लियों ने खाने के साथ साथ रॉबर्ट के तार को भी चबाना जल्दी सीख लिया। इसे बस इतना करना था कि हादसे से एक रात पहले कार के ब्रेक की तारों पे बिल्लियों के खाने को थोड़ा सा रगड़ना था और बाकी काम बिल्लियों ने बड़े आराम से कर लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।